आपके भी दिमाग में कभी ख्याल आया होगा कि मध्य प्रदेश का एएसआई यानी कि वन स्टार किस प्रकार से बना जा सकता है। बहुत से स्टूडेंट ने इसका एग्ज़ाम होते कभी नहीं देखा होगा, लेकिन इसका एग्ज़ाम कांस्टेबल और एएसआई के साथ में ही होता है। जब इसकी वैकेंसी आती है तो इसके साथ में ही आती है, अलग से हमें पता नहीं चलता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा कि 12वीं के बाद आप एएसआई किस प्रकार से बन सकते हैं और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब आप इसकी एग्ज़ाम दें उसके बाद आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, यानी कि सीधे आपका सिलेक्शन हो जाए, आप कहीं बीच में किसी भी स्टेप में रुक ना पाएँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए पूरी जानकारी हम देख लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा के रखें ताकि इस टाइप के लेटेस्ट अपडेट आपको तुरंत मिल पाएँ। सबसे पहले अगर साथियों बात की जाए कि यह भर्ती कौन करवाता है, तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल यानी कि जो व्यापम था उसी का नाम चेंज करके कर्मचारी चयन मंडल कर दिया गया है। तो ये डिपार्टमेंट इसकी एग्ज़ाम करवाता है और आपके कांस्टेबल एएसआई इन्हीं के साथ में ये भर्ती निकल कर आती है। इसको पुलिस मुख्यालय द्वारा करवाया जाता है और इसमें दो प्रकार की भर्ती होती है। एएसआई दो तरह के होते हैं, एएसआई एलडीसी और एएसआई स्टेनोग्राफर। तो ये दो तरह की पोस्ट होती है इसके अंदर। इस भर्ती की अगली जानकारी देखने से पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बता देता हूँ कि क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। तो जैसे एएसआई का मैंने एक पोर्शन दिया है, एक में आपको एमपीएसआई और कांस्टेबल के बारे में दिया है। तो इनका अगर हम सैलरी में अंतर देखें तो सैलरी आपकी 20,000 के आसपास से स्टार्ट होती है एएसआई के अंदर, और आपका एसआई और कांस्टेबल में भी सैलरी लगभग यही होती है। थोड़ा एसआई में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि 2 पैसे कम मिले लेकिन सुकून होना चाहिए। तो आपको सुकून आपको एएसआई के अंदर मिलेगा। एक एसआई भी सोचता है कि मुझे एएसआई की पोस्ट मिल जाए, क्योंकि इसमें ये पोस्ट एसआई से छोटी होती है और कांस्टेबल से बड़ी होती है, यानी कि इन दोनों के बीच की जो पोस्ट होती है वो एएसआई की पोस्ट होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा सुकून आपको एएसआई की पोस्ट में देखने को मिलेगा। जैसे कि इसकी अगर ड्यूटी का टाइमिंग हम देखें तो सुबह 11 से 5 के बीच ड्यूटी करने के बाद एएसआई बिल्कुल फ्री हो जाता है। इसको दोबारा से डिपार्टमेंट में यानी कि ड्यूटी के लिए नहीं बुलाया जाता। लेकिन एसआई और कांस्टेबल की ऐसी ड्यूटी होती है कि पूरे 24 घंटे के लिए होती है। अगर ये अपनी 8 से 9 घंटे की ड्यूटी पूरी करके आता है, उसके बाद भी अगर इसके पास फ़ोन आ जाते हैं तो इनको जाना पड़ता है, यानी कि कहीं भी ड्यूटी लग सकती है और आपको कितना भी टाइम ड्यूटी करवाया जा सकता है। इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है। जैसे कि आप 9 घंटे की ड्यूटी करके आए, उसके बाद अगर आपके पास फ़ोन आ गया कि मंत्री जी की ड्यूटी में जाना है तो इनको जाना पड़ेगा, ये मना नहीं कर सकते। लेकिन एसआई के पास ऐसा कोई फ़ोन नहीं आता है, क्योंकि इसका जो वर्क होता है ये केवल ऑफिस वर्क होता है। ये ऑफिस का अपना काम करके वापस चला जाता है, यानी कि एक फ़िक्स टाइम के अंदर। लेकिन एसआई और कांस्टेबल की कोई जगह फ़िक्स नहीं होती, ना ही कोई ड्यूटी फ़िक्स होती है, यानी कि किसी भी चौराहे पे ड्यूटी लग सकती है, किसी भी मंत्री वीआईपी कहीं भी आपकी ड्यूटी लग सकती है। इसके अंदर मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी है वो लास्ट वाला पॉइंट है कि इसके अंदर जो वर्दी पहनी जाती है ये एएसआई केवल 2 दिन पहनता है, यानी कि ज़रूरी नहीं कि डेली पहने। वो चाहे तो डेली पहन सकता है और चाहे तो 2 दिन पहन सकता है, बाकी अपनी सिविल ड्रेस में रह सकता है। यानी कि इसको कोई पाबंदी नहीं होती है, केवल 2 दिन ड्रेस पहननी होती है। और आपका जो एसआई और कांस्टेबल है इनको प्रतिदिन आपको वर्दी पहन के जाना होता है। इन सभी पोस्ट पर ज़्यादा अंतर नहीं होता है, जितने भी भत्ते या फिर जो भी लाभ मिलते हैं वो समान मिलते हैं। बाकी कुछ फ़ायदे ऐसे हैं जो एएसआई में अलग से आपको दिए जाते हैं। चलिए ये तो बात हो गई इसके फ़ायदे और नुकसान की। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से एएसआई बना जा सकता है। तो इसमें कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। तो भारत से कोई भी नागरिक इसके अंदर आवेदन कर सकता है, ज़रूरी नहीं कि वो एमपी का नागरिक हो। सैलरी के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जैसे सहायक उपनिरीक्षक यानी एएसआई जो एलडीसी होता है उसके लिए 5200 से लेकर 20,200 और आपको 1900 रुपये ग्रेड पे इसके अंदर दिया जाता है। और आपके सूबेदार जो आपके स्टेनोग्राफर होता है, अगर आपने स्टेनोग्राफी का कोई सा डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस पोस्ट पे आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए 9,300 से लेकर 34,800 और 3,600 रुपये ग्रेड पे दिया जाता है। आगे अगर बात की जाए इसमें आयु सीमा की, तो इसमें 18 से 25 वर्ष दिया गया है, लेकिन ये जो आयु है केवल मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट के लिए है। ठीक है, अब जो मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं यानी कि मध्य प्रदेश से जो आवेदन करेंगे उनकी आयु 18 से 38 वर्ष तक भी अगर है तो वह आवेदन कर सकते हैं। इसमें कैटेगरी वाइज छूट दी गई है जो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। एक चीज़ का विशेष ध्यान रहे साथियों कि अगर आप इसमें आवेदन करते हैं तो जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है उस दिन आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि जो भी दस्तावेज आप इसके अंदर लगाने वाले हैं वो सारे कंप्लीट होना चाहिए। इसमें साफ साफ लिखा है
आवेदक के पास समस्त निर्धारित न्यूनतम अर्हताएं आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक होना अनिवार्य है। यानी कि जब आप आवेदन कर रहे हैं तब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए, रनिंग में कुछ भी डॉक्यूमेंट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी सूचना, यानी कि इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो इसमें आपके पास 12वीं होना चाहिए। अगर आपने 12वीं कर रखी है तो आप 12वीं के बाद CPCT कर सकते हैं, यानी कि इसके अंदर CPCT मांगी जाती है। और इसी के साथ आपके पास कंप्यूटर का 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, यानी कि डिप्लोमा अलग से मांग लिए जाते हैं दो। तो ये 12वीं के बाद सीधे हो सकते हैं। CPCT करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 2 से 3 महीने के अंदर आप तैयारी अगर करते हैं तो 2 या 3 महीने के अंदर आप आराम से CPCT क्वालिफाई कर सकते हैं। और आप PGDCA या फिर DCA दोनों में से कुछ भी एक डिप्लोमा कर सकते हैं और इसकी तैयारी में लग सकते हैं। इसके अंदर जो हाइट मांगी जाती है साथियों, 162 पुरुष के लिए और महिलाओं के लिए 152 हाइट मांगी जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम किस प्रकार से होता है। तो इसके एग्ज़ाम में सामान्य ज्ञान 25 नंबर का होता है, हिंदी आपकी 25 नंबर की होती है, गणित आपकी 10 नंबर की होती है और कंप्यूटर आपका 40 नंबर का होता है। इस प्रकार से 100 नंबर का इसका पेपर होता है। अभी MP के अंदर आपका कांस्टेबल और SI का पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन अभी तक ASI का पैटर्न चेंज नहीं किया गया है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊँगा। तो आप इस पैटर्न के आधार पर तैयारी कर सकते हैं और बहुत जल्द इसकी वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि लंबे समय से इसकी वैकेंसी नहीं आई है। जैसे ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होगा मैं दोबारा वीडियो के माध्यम से आपको फुल डिटेल बताऊंगा। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो आपको तुरंत मिल पाए। उम्मीद है साथियों आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।